अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में पहले तो हम बात करेंगे कि मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन किसे कहते हैं। बुनियादी तौर पे बहुत सारे लोग जिनको कुछ ऐसी अलामात चल रही होती हैं जिसको हम दिल की अलामात कहते हैं, जैसे किसी को चेस्ट पेन हो या चलने से उसे दर्द हो सीने में और दिल की धड़कन तेज़ होती हो, या फिर यह कि सांस की ख़राबी होती हो, या ठंडे पसीने या त्रेलियाँ आती हों। और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को सीने में दर्द होता है, ख़ास तौर पे मैदे वाली जगह पे, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं। और बाज़ औक़ात सीने में दबाव होता है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी ईसीजी करवाते हैं और ईसीजी करवाने के बाद उनको शक तो पड़ता है कि हो सकता है कि आपको दिल की बीमारी हो और दिल के पट्टों को खून कम पहुंच रहा हो, लेकिन वो कंफर्म करना चाहते हो इस बात को। तो जो 2-4 टेस्ट होते हैं उनमें से एक जो टेस्ट होता है वो मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन है। ये बेसिकली एक न्यूक्लियर टेस्ट है। क्या मतलब है इसका? पहले तो नाम को हम समझ लेते हैं कि मायो कहते हैं मसल को, कार्डियक कहते हैं दिल को, और परफ्यूजन कहते हैं खून के बहाव को, और स्कैन होता है कि जब आप किसी कोई भी चीज़, जैसे अल्ट्रासाउंड भी एक स्कैन है, सीटी स्कैन भी एक स्कैन है, कि आप स्कैन करते हैं, आप मालूम करने की कोशिश करते हैं, जायज़ा लेते हैं। तो ये दिल के पट्टों में जो खून का बहाव अगर मुतासर है तो उसका जो टेस्ट किया जाता है न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट खून की नाली के ज़रिए आपके जिस्म में डाले जाते हैं कि जो जब दिल की तरफ जाते हैं तो एक गैमा मशीन होती है, या एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम देख लेते हैं कि कितना ये जो खून की नालियों में आगे पट्टे तक ये ट्रेसर गया है, और वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या दिल की खून की नालियाँ जो है वो तंग तो नहीं हैं। और इसी तरह से हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि जिन पट्टों तक खून जाना था वहाँ तक गया भी है, या वो कोल्ड एरियाज़ हैं कि वहाँ पे ठंड है, वहाँ पे नहीं पहुँचा ये ट्रेसर, क्योंकि खून ही नहीं पहुंचा वहाँ तक, क्योंकि पीछे खून की नाली में बंदिश है। तो मायोकार्डियल परफ्यूजन टेस्ट जो होता है ये आम तौर पे बड़े शहरों में तो अवेलेबल है, और इससे एक तो ये पता चल जाएगा कि खून की नालियों में कितनी तंगी है। दूसरा ये पता चल जाएगा कि जो अगर पहले से ही खून दिल के जो पट्टे हैं उनको नुकसान हुआ है, वो डैमेज हो चुके होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते, तो उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से पता चल जाती है। अब ये जो मायोकार्डियल परफ्यूजन टेस्ट होता है बाज़ का, तो आपको वैसे ही ये मशीन से के ज़रिए कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कोशिश की जाती है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, या आपको कोई ऐसी दवाई दी जाती है जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और इसको हम फिर स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन का स्ट्रेस पार्ट होता है, ताकि खून का बहाव अगर बढ़ा है तो खून की नालियों का ये काम है कि वो दिल के तमाम पट्टों को खून जो है वो ज़्यादा पहुंचाएंगी, और अगर वो वहाँ पे नहीं पहुंचा पाती उस वक़्त भी जबकि खून की ज़्यादा ज़रूरत है इन पट्टों में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो रुकावट है, या जो दिल के पट्टे हैं वो वहाँ पे पहले से ही उनको नुकसान हो चुका है। तो मायोकार्डियल परफ्यूजन टेस्ट एक बहुत अहम टेस्ट है जिसके बारे में बुनियादी तौर पर आपका जानना। इसी तरह से आप सुनते रहते होंगे कि एक थैलियम स्कैन होता है। ये बुनियादी तौर पर मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग की ही एक टाइप है, और इसमें जो रेडियो ट्रेसर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आपको टीका लगाया जाता है ताबकारी एलिमेंट का, वो होता है थैलियम 201 या थैलियम 201। जबकि जो MPS है उसके अंदर जो ताबकारी है जो इस्तेमाल किया जाता है वो दूसरा है, टेक्टिटम और सिस्टम में भी। तो वो एक फ़र्क होता है, वरना ये MPS की ही एक टाइप है। और थैलियम स्कैन का भी मकसद यही होता है कि आपके अगर तो दिल की बीमारी छुपी हुई है तो उसको भी पकड़ा जा सके, और अगर दिल की बीमारी का अटैक पहले हो चुका है लेकिन आपको नहीं पता है तो तब भी ये आपको फ़ायदा देगा। तो 3 से 4 घंटे के ये टेस्ट हैं, यानी चाहे आप MPS करें या आप थैलियम स्कैन करवाएं, तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको आपके लिए तशख़ीस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एंजियोग्राफी नहीं करवाना चाहते, तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा टेस्ट हो जाए कि जिसमें कोई जो कैथीटर है वो ना डले उनके जिस्म के अंदर, और इसी तरह से बाज़ औक़ात कोई और कंट्रास्ट वो नहीं डलवाना चाहते, तो उनके लिए इस बीमारी को पकड़ने का ये एक अच्छा ज़रिया है। तो अगर आप में या आपके किसी प्यारे में भी वो अलामात आती हैं जिसमें शक पड़ता है कि दिल की ये बीमारी हो सकती है, या शुगर के मरीज़ों में, क्योंकि आमतौर पे दिल का जब अटैक होता है तो उनको नहीं पता चलता, तो वो भी चाहते हैं कि उनको पता चले कि उनको कहीं पहले दिल की बीमारी हुई तो नहीं है, वो कंफर्म करना चाहते हो, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग, या उसी का ही जो एक टाइप है थैलियम स्कैनिंग, जो कि उसी मशीन गैमा रेज जो को पकड़ने के लिए गैमा मशीन जो होती है तो उसी के ज़रिए किया जाता है। तो वो ये ज़रूर टेस्ट करवाएँ, ये टेस्ट ज़रूर करवाएँ, और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें। आपको पता है
तीनों मेरे जो चैनल हैं, डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ये वाला चैनल, और डॉक्टर मोहम्मद अफजल, उन सब पे बाकायदा आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ज़रूर नीचे ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।